आते हुए देखी, ना खुदा गवाह है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था। क्या पाकिस्तान में आसिम मुनीर गायब हो गए? मुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती। तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित हो सैया। गवादी हमने जो इस्लाम से मिरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। शहबाज के साथ कुर्सी पर मुनीर की जगह कौन था? मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। ये वो मजहब, वो दीन जिसके अंदर पहला लफ्ज आया था इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़। फील्ड मार्शल की वर्दी मौलाना कहां से आ गई? किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। मुनीर क्यों बोले अल्लाह ने बचा लिया? हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। वही चेहरा, वही वर्दी, हाथ नाक आंख सब कुछ वही, सीरत भी मिलती जुलती है, शख्स लगता भी आर्मी चीफ जैसा। खुदा गवाह है, ये बुनियाद महसूस में। लेकिन सवाल कि शहबाज के साथ मंच शेयर करने वाले वाकई पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर है या कोई और? क्या ये आंखों का धोखा है या फिर कुछ और? सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। क्योंकि जब जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल माइक पकड़ते मंच पर आते हैं तो फौज की बात ना के बराबर होती है और मौलानाओं की तरह तकरीरें ज्यादा करते हैं। यकीन तो मुल्क के नाम 10 दिसंबर का यह पैगाम, वो मजहब, वो दीन जिसके अंदर पहला लफ्ज आया था इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़। वो इल्म जिसकी बिना के ऊपर आप दुनिया के ऊपर राज कर रहे थे, क्यों छोड़ दिया उसको? वो अल्लाह जिसने कायनात के अंदर जो पहली चीज बनाई वो थी कलम। रब्बे कायनात ने कुरान में लिखा हुआ है वइम्मा मा यनफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, हर वो चीज जिससे इंसानियत को फायदा हो उसको दुनिया में बाकी रखा जाता है। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। देखा आप भी धोखा खा गए ना। शहबाज शरीफ ने सोचा था कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर शानदार काम किया है, जनरल सैल्यूट मारेगा और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कसीदे पढ़े जाएंगे। वो बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान को नंबर 1 फौज बना दिया, सबको हरा दिया। मगर ये मुनीर ने जैसे ही माइक थामा, ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रख दिया। फील्ड मार्शल मुनीर ने बता दिया कि पाकिस्तान ने S-400 का डर महसूस किया था। आर्मी चीफ मुनीर ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान की सेना ने ब्रह्मोस की ताकत महसूस की। मौलाना मुनीर ने सबके सामने मान लिया कि पाकिस्तान हार रहा था, ये हमने महसूस किया। बस किसी तरह अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह की मदद आते हुए देखी, ना खुदा गवाह है, ये बुनियाद महसूस में अल्लाह की मदद आई, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार। अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अल अहज़ाब वहदहु। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। 2.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को
अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं, तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही सुना आपने मुनीर साहब। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो ट्रेलर, जब ट्रेलर देखकर आपका ये हाल हो, 11 एयरबेस तबाह हो, एयर डिफेंस फेल हो, फाइटर जेट खाक में मिल गए, पाकिस्तान की फौज की चिल्लाने लगी, तो सोचिए जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तो क्या अंजाम होगा। क्यों मुनीर साहब, तो क्या है आगे का प्लान? खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। क्या कहा? हिंदुस्तान के बाद अफगानिस्तान पीटने लगा और आप कुछ नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है, इनको क्या कह रहा है पाकिस्तान, टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले। ये अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गवादी हमने जो इस्लाम से मिरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। और सबसे अहम चीज, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे इनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। ये वो मजहब, वो दीन जिसके अंदर पहला लफ्ज आया था इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़। वो इल्म जिसकी बिना کوم چې زموږ ځمکنی او هوایي حریم ته دي په سپکه سترګه نه ګوري. د ټولو اصولو خلاف دي ماشومان، ښځې او بېګناه افغانان نه شهیدانوي او بې ځایه دي د افغانانو حوصلې نه ازموي. هیڅوک او هیڅ متجاوز دي دا نه هېروي چې موږ هم حافظې لرو او هم اړینې محاسبې. دلته چې چا بد کړلي ټول یې بیرته ریبولو ته مجبور کړل. तो ये बात, जब तालिबान के सामने आपकी फौज का सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, बार बार तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपको बॉर्डर के सामने पटक देता है, अंदर आकर चौकियों पर कब्जा कर लेता है, तो आप हिंदुस्तान का मुकाबला क्या खाक करो? शहबाज को ये उम्मीद नहीं कि उनका जनरल उनके ही सामने पाकिस्तानी फौज की ऐसी बताए। बात इतनी होती तो भी समझ आती, लेकिन ये शहबाज को मुनीर के बयान पर इतना भी भरोसा नहीं कि खुलकर कहने देते, बोलने देते। क्योंकि जब मुनीर बोली तो सेंसर लगा, उनके बयान में भारी काट छाट सुना है, बोला तो काफी, लेकिन स्पीच सिर्फ 3 मिनट की रिलीज की, और जो रिलीज भी की उसमें 35 से ज्यादा कट। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी। अब मुनीर के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात भला और क्या? कहने को मेडल विन बनाते, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल, सब कुछ कंट्रोल, लेकिन उनकी खुद की स्पीच एटीट्यूड पर चलती। ये वो मजहब, वो दीन। सवाल, क्या मुनीर ने उलेमाओं के सामने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सच कबूल कर दिया? क्या ये कह दिया था कि ब्रह्मोस शहर बरपा रही, हम बंकर में छिप गए? क्या ये मान लिया था कि 22 मिनट में ही हमारा पूरा सिस्टम फेल हो गया? अगर ऐसा तो ये डर अच्छा। जनरल को ये खौफ महसूस होते रहना चाहिए, क्योंकि ये नया भारत आतंकवादियों को और आतंकवाद को पालने पोसने वालों को ठीक करना जानता है।
अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। पाकिस्तान का जिहादी जनरल चाहे लाख शेखी बघारे, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने है। वैसे जनरल के लिए खौफ का एक नया चैप्टर पाकिस्तान में भी खुला। डरे जनरल ने रावलपिंडी के चप्पे चप्पे पर स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी हैं। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के पास 150 नहीं 1300 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। जनरल के खौफ की वजह है इमरान खान। पाकिस्तान में सबसे भयंकर जंग छिड़ गई। जब खान बाहर आएगा, पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ ऑपरेशन स्ट्रीट शुरू हो गया। नहीं मानते, हम नहीं मानते। जेल में इमरान, सड़क पर नया पठान। नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का भी बोलना है। जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। मुल्ला मुनीर के खिलाफ, मुनीर की तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान में नई जंग छिड़ चुकी है। अडियाला जेल से इमरान का ऑर्डर आया, पाकिस्तान सड़कों पर उतर गया। तानाशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी हो गई। कराची से लेकर लाहौर तक, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान में जंग जैसे हालात हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए आवाम सड़कों पर है। मुनीर की तानाशाही के शामियाने उखाड़ फेंकने की जद्दोजहद
तेज हो चुकी है। पंजाब का मियां वाली हो, गिलगित का स्कार्दू हो या साहिवाल, विद्रोह के अंगारे सुलग उठे हैं। बड़ी जबरदस्त रैली। मियावाली के लोगों का कहना है कि इमरान खान को जो सजाएं दी गई हैं वो नाजायज और बिल्कुल बेगुनाह हैं। उस सिलसिले में एक भरपूर रैली का एहतमाम किया गया है मियावाली के अंदर। पाकिस्तान में इस गदर का आगाज 20 तारीख के उस फैसले के बाद हुआ जिसमें बिना जज के सामने इमरान और बुशरा को पेश की तोशाखाना केस में 17 साल की सजा सुना दी। इमरान जानते हैं बिना जद्दोजहद जनरल के जुल्मी निजाम का अंत नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान में बड़े इनकलाब की कॉल दी। मुनीर के खिलाफ ऑपरेशन स्ट्रीट चलाने का जिम्मा नए पठान को दिया गया। तो को पता है कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ चुकी हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर लें। आज से ही आप लोगों ने अपने तमाम इदारों में जिस इदारे से आप पढ़ रहे हैं उनमें आपने ये आगाही मुहिम शुरू करनी है। हमें पता है कि पाकिस्तान को इस दलदल से सिर्फ अल्लाह के बाद इमरान खान साहब ही निकाल सकते हैं। हम पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला इनकी ये झूठे केसेस और ये जबर, ये फस्तायत और ये जुल्म ना हमें एक इंच पीछे हटा सकती है और ना ही जो है हम अपने मकसद से इंशाल्लाह ताला एक कदम पीछे हटेंगे। मूवमेंट शुरू हुआ, सोहेल अफरीदी ग्राउंड पर उतरे, ना दिन देखा ना रात, डोर टू डोर लोगों को एकजुट किया गया। स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए मुनीर को कैसे घुटनों पर और इमरान को कैसे बाहर लाना है, ये स्ट्रेटेजी समझाई जाने लगी। खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस चलने तक हम इमरान खान साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि इस फरसुदा और घटिया निज़ाम को हम बदलेंगे और उस निज़ाम को लाएंगे जिसमें राज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का होगा, किसी दूसरे का राज नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हमारी वार्ड्स तक तंजीमें और हमारी इंस्टीट्यूट्स तक तंजीमें इन्होंने जो है उठानी है और इसमें जो है आप लोगों का कलीदी किरदार होगा और इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। इधर बगावत का बिगुल फूंका गया, उधर सुबह के सूरज के साथ पाकिस्तान बाहर निकला। हंगामा होने लगा। अब बारी इस्लामाबाद पर कब्जे की। प्लान बन चुका है। मसूद खान अचकजई की पश्तूनख्वा मिल्ली आवाम पार्टी इमरान के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। जनरल को कैसे सरेंडर करना है, कैसे गोली का जवाब गोले से देना है, सुन लीजिए। हम न डंडा उठाएंगे, न किसी को गाली देंगे, न किसी को गोली मारेंगे, न किसी को माँ बहन की गालियाँ देंगे। लेकिन आपने अगर हमारे पुरअमन जद्दोजहद को तशद्दुद से रोकने की कोशिश की, फिर अगर बात ऐसे शरीफ आदमी शरीफ है, ऐसे अदम तशद्दुद पे यकीन रखने वाले लोगों से निकल जाएगी, फिर यहाँ मारदार शुरू होगा। कह दो पब्लिकली कि सुप्रीम कोर्ट ने या लोगों ने या पार्टियों ने इमरान खान की जो अक़लियतों की सेटिंग जो फलाना थी वो मैंने लेके गलती की, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इमरान ब्रिगेड चाहती है कि मुनीर इमरान से माफी मांगे, आवाम के सामने कबूल करें कि इमरान बेगुनाह है, लेकिन जनरल ऐसा करेगा नहीं। ये इमरान को अच्छे से मालूम है, इसलिए इमरान ने पाकिस्तान को नया मैसेज भेजा है। ये मैसेज मुनीर की मुसीबतें कैसे बढ़ाने लगा है और क्यों उसे पाकिस्तान में सिविल वॉर का अलार्म माना जा रहा है, इमरान की बहन से सुनिए। और अब आपको बांग्लादेश की पिक्चर दिखाते हैं। सिंहासन और तख्त तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का भी हिला हुआ है। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात में जकड़ा ढाका प्रदर्शन के अंगारों की आंच में सुलग रहा है। पिछले कम से कम 5 दिनों से हंगामा, हिंसा, आगजनी और मारकाट की तस्वीरें सामने आ रही। मुनीर का प्रोजेक्ट ढाका कैसे बेनकाब हुआ? हादी की हत्या पर यूनुस ने कैसे यू टर्न लिया?
आईएसआई की भारत विरोधी साजिश कैसे एक्सपोज हुई। यूनुस का जो बांग्लादेश पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, मुनीर के इशारे पर एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है, जो ईश निंदा के नाम पर बांग्लादेशी हिंदू दीपू की हत्या को जस्टिफाई कर रहा था, जो पहले चीख चीख कर ये कह रहा था कि उस्मान हादी के हत्यारे बॉर्डर की तरफ भाग निकले, बार बार ये इशारा कर रहा था कि हादी की हत्या किसी साजिश का नतीजा है। अब वही बांग्लादेश दीपू से लेकर हादी तक के मामले में 360 डिग्री पलट चुका है। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য, আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। এটা একটা হতে পারে, এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের তথ্য দিয়ে, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে, সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে। शुक्रवार से ही उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश भड़क रहा है। पहले हादी को लेकर हंगामा हुआ, हिंसा हुई, फिर खुद यूनुस ने सामने आकर यह कहा कि हादी को ढाका याद रखेगा, ये मौत जाया नहीं जाएगी। लेकिन जांच जब तक पूरी होती, उससे पहले ही हादी की मौत को लेकर एंटी इंडिया नैरेटिव सेट किया जाने लगा। ऑर्डर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से आ रहा था, एग्जीक्यूट ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में हो रहा था। कट्टर लेडी ब्रिगेड तक को आगे किया गया। सोशल मीडिया पर भारत के विरोध में किस तरह की नारेबाजी और किस तरह के बयान फ्लोट किए गए, उसकी एक बानगी देख लीजिए। ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লব, বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর। इस दौरान 19 दिसंबर को साजिश के तहत भारतीय डिप्लोमेटिक मिशन को भी टारगेट किया गया। चिटगांव में तोड़फोड़ गैंग सामने आया और डिप्लोमेटिक मिशन की तरफ बढ़ने लगा। पथराव किया, नारेबाजी की गई, एंटी इंडिया कैंपेन का सिस्टम एक्टिव किया गया। उस वक्त तक पूरी तस्वीरें सामने नहीं आई थी, लेकिन अब 10 मिनट की पूरी फुटेज सामने आ चुकी है। इसमें ढाका और पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो रही है। इसी दौरान बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू दीपू चंद्रदास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसे पेड़ से टांगा गया और फिर शव को जला दिया गया। उग्रवादी भीड़ ने बवाल काटा, आरोप लगाया कि दीपू ने ईश निंदा की, लेकिन बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहा गया कि ईश निंदा को लेकर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हुई। यानी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू दीपू को लेकर जो कुछ कहा गया वो भी गलत निकला। देखिए, ये घटना अत्यंत निंदनीय है, बर्बर है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को, यानी कि हिंदुओं को पहले भी निशाना बनाया गया है और वहां की सरकार को इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हिंसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर है और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए ताकि संबंधों पर किसी तरह का प्रतिकूल असर न पड़े। हमने हमेशा संबंधों को महत्व दिया है। कट्टरपंथ किसी भी देश के लिए खतरनाक है, ठीक नहीं है। अब सवाल है कि बांग्लादेश को बवाल और हिंसा की आग में धकेलने से किसका फायदा हो? क्यों बार बार बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है और यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी हुई है? तो इसका जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, इसीलिए आईएसआई के ऑर्डर पर ढाका में साजिश सिर उठा रही है, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, कट्टरवादी जमातें हावी हो रही हैं। शेख हसीना कहती हैं कि पुराना बांग्लादेश खत्म कर दिया गया है, कट्टरता हावी हो गई है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा। उनकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी इसी ओर इशारा करता है। एक्सपर्ट्स भी इस राय से इत्तेफाक करते हैं।
I mean, for example, it is very true that the regime, interim regime led by Mohammed Yunus, is not an elected government. What Sheikh Hasina is clearly saying is that the people of Bangladesh will not accept an election which is not participatory. Killing of Usman Hadi, it's complete lawlessness, complete lack of control, and it is really being shown that how foolishly the interim regime of Mohammed Yunus tried to blame India for it. And now they themselves are saying, they themselves have made a statement saying that, it is known that the person who has come under suspicion as being the killer was actually seen in the last many days in the same political rally as Usman Hadi. The interim regime of Mohammed Yunus owes an apology to the Indian government. इस बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान को नसीहतें भी दी जा रही हैं। रशिया कहता है कि जरा पीछे मुड़कर देखो, इतिहास याद रखो, भारत न होता, रूस न होता, तो ढाका का वजूद न होता। This is important for both countries and for the region also, for South Asia also. This is a geopolitical aspects and implications which negatively will followed by the any not result-oriented test. We read the statement of the South Bloc. We read the statement of the interim government and the foreign advisor of Bangladesh. Two sides and the stakeholders, they are trying to find the balanced way so that to reduce this tension as soon as possible. ढाका इस वक्त मुनीर एंड कंपनी की गिरफ्त में, इसीलिए नई नई साजिशें आकार ले रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में, ये बात जग जाहिर है, लेकिन अब उन स्टूडेंट्स ने भी अपनी जान को खतरा बताया है जो ढाका में पढ़ने गए। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस बारे में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। कहा है कि उन्हें अपनी जान का डर है। आशंका जताई है कि जिस तरह का माहौल है, ऐसे में उन्हें जिंदा जलाया जा सकता है। इस बीच बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी हो चुका है और दूसरी तरफ भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं।